तो आखिरकार ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया और अब वो प्रेस से मुखातिब हुए। ओम प्रकाश राजभर जी, खुश होंगे अब आप? हम कब नाराज थे? बहुत नाराज रहे? नहीं, हम हमेशा खुश और नाराज होते रहते हैं। लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं उस लड़ाई को लेकर के कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडा लगता है, कभी बरसात होती है। तो अब गर्मी नहीं है? हाँ, गर्मी तो है पसीना हो रहा है। ये बताइए, क्या डील हुई? नहीं, देखिए, डील कुछ नहीं हुई। आपने ट्वीट पढ़ा और जो आप लोगों के बार बार सवाल होते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किधर, राजभर किधर जा रहे हैं, आप लोगों के भी दिल में धड़कन बढ़ती रहती थी, हम भी परेशान रहते थे। तो इस पे एक विराम लग गया कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। अब हम मिल करके सब लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि ट्वीट माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने किया। हम देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने एनडीए में हमको शामिल किया। और जो लड़ाई गरीब कमज़ोर की आप लड़ रहे थे, वही लड़ाई हम लड़ रहे थे। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने साथ हमको लिया। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप लगातार मायावती का झंडा उठाए हुए थे। ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या बीजेपी को इतनी आपकी ज़रूरत आ गई, मजबूरी हो गई, या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी कि आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते थे और अचानक से आप एनडीए में शामिल हो गए? आप लगातार मायावती की बात कर रहे थे कि उनके साथ जाएंगे, जो विपक्ष इतना बड़ा मीटिंग बुला रहा है, अगर मायावती को बुला ले तो मैं उनके साथ सबसे पहले खड़ा हूँगा। ऐसा क्या हुआ कि मायावती भी अब आपके लिए? देखिए, दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं। न अखिलेश जी कांग्रेस को लेने को तैयार, कभी हाँ कभी ना, मायावती से बात करने को तैयार नहीं। तो अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो जब हमने देखा कि हम जिसको चाहते हैं ये गोल बनी नहीं रही है, तो चलो हम एक नई गोल अपनी दूसरे में शामिल हों। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आइए, अब से बात करनी है। तो मैं चला गया, तो बैठ के बातचीत हुई। तो पहले सियासी क्या चल रहा है सब कुछ अपना, उसके बाद तो युवा के एनडीए में आप शामिल होइए। उन्होंने कहा बिल्कुल शामिल होंगे। तो बात तय हो गई। तो और शेष बात 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी बाहर थे, तो आज शायद आ गए हैं, तो 18 तारीख को और बातें होंगी। कुछ तो बात हुई होगी एनडीए में जब आप जा रहे हैं, आ गए हैं। 18 तारीख को ठीक है आपकी मुलाकात होगी, लेकिन गृह मंत्री जी से बात हुई है। कुछ तो आश्वासन रहा होगा सीटों को लेकर के, गठबंधन मंत्रिमंडल में जाने को लेकर। चुनाव मिल के लड़ा जाएगा हम सब लोग, और शेष सारी बातें हम लोग 18 तारीख को, कुछ बातें होंगी, कुछ बातें उसके बाद भी हम लोग बैठ करके बात तय करते जाएंगे। जो बातें दिल्ली तय होती रहेंगी तो वो बातें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये बताइए, जैसे भी दारा सिंह चौहान आ गए, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया, एक वो सीट खाली हो गई, एक गाजीपुर की सीट अभी पार्लियामेंट की खाली हो चुकी है, आपकी अपनी घोसी और कई और सीटें हैं। तो क्या इस पर कुछ ऐसा है जो कि आप इन सब सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? उपचुनाव, मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो? अभी इस पर कोई बात नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि 18 तारीख को कुछ चीज़ों पर वहाँ तय होगा, उसको भी बताएंगे आप लोगों को। और ये तय है कि मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अभी जी सिर्फ इतनी बात है कि एनडीए में हम शामिल हैं, इतने तय हुआ है कुल। तो दो मुद्दे आपके थे, एक तो सामाजिक जातिगत जनगणना का मुद्दा था और एक आपकी आरक्षण वाला मुद्दा था, जिस पर आप नो कॉम्प्रोमाइज़ आपने हमेशा रखा कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो क्या इस पर अमित शाह ने कोई आश्वासन दिया? देखिए, उन संबंध में माननीय अमित शाह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हमारी हुई है। प्रधानमंत्री जी से 18 तारीख को हमारी मुलाकात होगी, तो उस पर बात होगी, तो उसके संबंध में हम आपको बताएंगे। आप एकदम इस बार बहुत गार्डेड हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, जबकि आप बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसा नहीं, पर कुछ ऐसा है क्या कि इस बार ज़्यादा नहीं बोलना है या एकदम बिल्कुल गार्डेड बोलना है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब जैसे कि
हम चाहते तो कल हम तमाम साथियों के फ़ोन गए, मैं किसी का फ़ोन इस नाते नहीं रिसीव किया कि हमको बताना पड़ेगा तो मैं फ़ोन ही रिसीव नहीं किया इस नाते कि भाई हम अगर कहते कि हम एनडीए में जा रहे हैं तो लोगों को मजाक टाइप का लगता। लेकिन जब माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए, एक बड़ी ताकत के साथ बहुत बल मिलेगा एनडीए को और उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर की लड़ाई को आगे हम लोग मिलकर बढ़ाएंगे, तो उस पर सभी लोगों ने चट विश्वास कर लिया। तो तय हुआ कि भाई हमने कहा कि आप ट्वीट करिए, उसके बाद हम लोग, तो जो वहाँ से हुआ, जो बातें तय हैं वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। कल दारा सिंह चौहान ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ऐलान हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही आप मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं योगी सरकार? 18 के बाद बताएंगे, अभी कैसे बता दें, कोई तय वह हो तब न। लेकिन आपके साथ साथ जयंत चौधरी के नाम की भी चर्चा थी कि दो पार्टियां जो हैं वो एनडीए में 18 तारीख के पहले चली आएंगी और जो एनडीए की बड़ी मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होंगी। आप तो आ गए, जयंत चौधरी बेंगलोर जा रहे हैं। जाने दीजिए, धैर्य रखिए, सब ठीक होगा, इंतजार करिए खाली। इसका मतलब है कि कोई चर्चा है, कोई बातचीत है? अब 18 के बाद बताएंगे। लेकिन एक बात है, जैसे आप सपा के साथ जब आए तो आप बहुत सारे लोगों को लेकर के आए, बहुत सारे दलों को आपने जोड़ा, तो क्या बीजेपी के साथ जब एनडीए में आए हैं तो ऐसी जिम्मेदारी है आपको कि उत्तर प्रदेश और जो छोटे और दल हैं या फिर दूसरे और दल हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करें, उनको भी लेकर आए? अब आगे जो भी बातें होगी उन सब चीज़ों को 18 को बातचीत, कुछ जो जिम्मेदारी वहाँ से मिलेगी तो उसको हम करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। धर्म सिंह सैनी का क्या है, वो तो बीजेपी ज्वाइन करते करते रह गए। आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, सब लोग आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य? अब बताएं ना कि जब तक आपके स्क्रीन पर न आ जाए तब तक कैसे कहा जाए। मेरा पूछना है कि क्या और भी ऐसे लोग जो छोड़ करके गए थे 2022 चुनाव के पहले, क्या सब बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ आने को इच्छुक हैं? सब लोग पछता रहे हैं। क्यों? अब उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। कोई पछतावा हुआ इस वजह से आप वापस लौटे? नहीं नहीं, राजभर को क्या, राजभर को पछतावा तब होता जब उसको लालच होती। मैं रिजाइन दे के गया था, बेशक अकेले चुनाव लड़ा, भले सरकार चुनाव के बाद हमको निकाली हो, लेकिन हमने रिजाइन दे के हम गए। आपको अभी हाल में अखिलेश जी का वो बयान याद होगा जिसमें ये कहा कि वो ज़्यादा मेरी पार्टी के बारे में न बोलें, क्योंकि अगर बोलेंगे तो 1 2 3 गिनते रह जाएंगे। आप क्या दिक्कत, हम रहेंगे अकेले ना, उनके 100 पर अकेले भारी है ओम प्रकाश राजभर। बैठा लें, कहीं डिबेट करा लें, उनके 111 विधायक का बैठा लें, जवाब दे दें। एक सवाल का जवाब खाली नहीं है किसी के पास। 18% वोट देगा मुसलमान मुख्यमंत्री कब बनाओगे? है हिम्मत, ऐलान करो। उत्तर बा। आपको डर नहीं है कि अब आपकी पार्टी टूट सकती है? अरे आटी पार्टी के करे, सपा के लोग हैं आपके। अच्छा नहीं, देखिए अखिलेश जी ने जो दाव चला था, उनको अहंकार था कि हमारी सरकार आ रही है। ओम प्रकाश राजभर को डमी कैंडिडेट, मतलब यही ना धोखा देते हैं। समझौता किए कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा कि चुनाव में जौन जीत के आई हैं तो हम अपने पार्टी में कही ले। यही वजह ना जुगाड़ बनाए थे। पता लगल कि बिलारी के भाग से सिकहरे टूट गए। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। टांग के ले गई जौन सरकार बनोले रहला, जब 2 जून का वीवीआईपी में जौन लात लात के ले गल रहला, घिर्रा के लतियावत कहें, याद है ना आप ही लोग तो रहे नहीं उस समय। कितना घिरी घिरे, कितना लतिया जाते रहे विधायक लोग, भुला गए ना उस सपा के लोग। कुछ बसपा से लोग गए हुआ मिले तो पूछिए कहा अब कहाँ टंगई। तो बसपा के वो लोग क्या सोच रहे हैं जो इस वक्त उनके साथ लोग गए हुए हैं, उनसे ही बातचीत? सबसे बातचीत हमारी होती है कि ऐसा नेता जैसे बात ना होता है हमारे। तो आपको कोई खास जिम्मेदारी सौंपी है क्या? कुछ नहीं भाई, 18 के बाद बताएंगे सब। अच्छा, एक सवाल और भी है कि आपने अखिलेश यादव को तो कहा कि भाई
उन्होंने सिंबल दिया, अपने कैंडिडेट दिया, सिंबल मेरा कैंडिडेट उनका। तो बीजेपी के साथ तो आप ही का कैंडिडेट, आप ही का सिंबल रहे। ऐसा हम नहीं करते ना। वो तो अंतिम दिन धोखेबाज जिस तरह वो धोखा दिया ना, वो जीवन भर पछताएगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ जो किया है, जीवन भर पछताएगा। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश से बड़ा दोस्त उनको कोई मिल ही नहीं सकता। तो आपने भी तो बार्गेनिंग की। उनका कहना है कि चुनाव हारते ही तुरंत एमएलसी, उनके लोगों का कहना है कि अब एमएलसी नहीं हुआ तो इसलिए वो छोड़कर चले। लाज लगत हो। 8 वाले को राज्यसभा दोगे, 6 वाले को एमएलसी क्यों नहीं दोगे? हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो 8 वाले को अगर राज्यसभा दे दोगे तो 6 वाले को एमएलसी क्यों नहीं दोगे? शर्म नहीं लगती है कहने में? पार्टनर बनाते हो तो पार्टनर बनाते, एक को 8 वाले को अगर राज्यसभा दे रहे हो तो 6 वाले को एमएलसी देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। धैर्य रखने को कहा गया था। अगली बार कहाँ धैर्य रखना चाहिए? जो हारा जो है मार के गाड़ी का शीशा फीसा तोड़ दिए, हारने वाले को एमएलसी बनाओगे और जीतने वाले को नहीं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, मायावती, आपको लगता है कि अखिलेश यादव और जयंत अभी साथ हैं, मायावती भी उस गठबंधन में आ सकती हैं जो बड़ा गठबंधन बनने वाला है? क्योंकि मायावती जी से पूछिएगा तो बताएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर वो गठबंधन बन जाता है तो कितना मजबूत? कोई मजबूती नहीं है, अब खत्म खेल। अच्छा आप बताइए, पूर्वांचल में के वोट दिए न लोगों के? चौहान जी गए, निषाद बिंद के वोट मल्ला माझी मजवार गए, राजभर गए, खरवार गए, गुण गए, के बा संगवान के। मुसलमान बीजेपी को वोट देने जा रहा है, अभी भरम में न रहें। 2022 में जिस बीजेपी को आप सवर्णों की पार्टी कह रहे थे, अब लगता है कि वापस ओबीसी की पार्टी हो गई। भाई प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम पिछड़ोंगे, पिछड़ी जाति में आते हैं। आप ही लोग तो दिखा रहे थे टीवी पर ना। तो 18 तारीख के बाद आप बताएंगे कि ये क्या डील हुई। जो बातें वहाँ होगी वो बात हम आपके सामने रखेंगे, ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन डील तय हो चुकी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।